हिंदी पाठशाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूलें, आपकी लाइक ही हमारी एनर्जी है। आज मैं आपके सम्मुख मीराबाई जी द्वारा रचित पदावली की व्याख्या लेकर उपस्थित हुई हूँ। पहला पद आपकी स्क्रीन पे है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। एक एक कठिन शब्द को भी स्पष्ट किया जाएगा। यदि पेन कॉपी लेकर ना बैठे हो तो वीडियो को भी पॉज करें और पेन कॉपी लेके रेडी हो जाएं। करें मेरे तो गिरधर गोपाल, गिरधर कृष्ण जी की परिभाषी है, गोपाल कृष्ण जी की परिभाषी है। अर्थात गिरधर, गिर का अर्थ होता है पर्वत, गिर पर्वत, धर का अर्थ होता है धारण करने वाला। गिरधर अर्थात जो पर्वत को धारण करता हो, अर्थात श्री कृष्ण। गोपाल गाय को पालने वाला। तो गोपाल किसका परिवाची है? जी हाँ, ये दोनों ही परिवाची कृष्ण की है। किसकी है? कृष्ण की है। स्पष्ट हो गया होगा। तो कह रहे हैं कि मीराबाई कहती हैं कि मेरे तो गिरधर गोपाल अर्थात कृष्ण ही सब कुछ है, दूसरों ना कोई, दूसरे से मेरे कोई संबंध नहीं है। दूसरे से करें, दूसरों ना कोई, दूसरे से मेरा कोई संबंध नहीं है। पुनः आगे दूसरी लाइन में कह रहे हैं, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। उनकी छवि का वर्णन कर रही हैं कि जिसके सिर पर, जाके सिर अर्थात जिसके सिर पर मोर का मुकुट है, मोर मुकुट अर्थात मोर से, मोर के पंखों से बना हुआ मुकुट, जिसके सिर पर मोर के पंखों से बना हुआ मुकुट है, मेरो पति सोई, वही मेरा क्या है? पति है। करें छाड़ी दई कुल की कहानी कहाँ करिए कोई, आगे कह रही है अब मेरा कोई क्या कर सकता है। करें छाड़ दई कुल की कहानी, छाड़ दई उनके लिए मैंने परिवार की मर्यादा को भी छोड़ दिया है। कुल का अर्थ होता है वंश या परिवार। कुल का क्या अर्थ होता है? वंश या परिवार। अर्थात उनके लिए, किसके लिए? श्री कृष्ण के लिए मैंने अपने वंश, अपने परिवार की मर्यादा भी छोड़ दी है। कुल का अर्थ वंश होता है, परिवार भी होता है। तो करें मैं अपने आराध्य श्री कृष्ण के लिए अपने परिवार अथवा वंश की मर्यादा भी छोड़ दी है। अब मेरा कोई क्या कर सकता है? कहाँ करिए कोई अर्थात अब मेरा कोई क्या कर सकता है, अर्थात मुझे किसी की परवाह अब नहीं है। स्पष्ट हो गया होगा। अगला पंक्ति देखिए, संतन ढींगी बैठी बैठी लोक लाज खोई। कह रहे हैं कि मैं संतों के पास बैठ करके, ढींगी उनके मध्य में बैठ करके, ढींगी अर्थात बीच में, बैठी बैठी बैठ करके, मैं संतों के पास बैठ करके ज्ञान प्राप्त करती हूँ। और इस प्रकार करें लोक लाज खोई, लोक लज्जा को भी मैंने क्या कर दिया है? खो दिया। अर्थात मैं संतों के मध्य बैठ करके ज्ञान प्राप्ति के साथ ही लोक लाज को भी खो दी हूँ। करें आशुवन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई। मैंने अपने आंसुओं के जल से, आशुवन अश्रु रूपी या आंसू रूपी जल से, या अश्रु भी हो सकता, अश्रु भी लिख सकते हैं, मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, अश्रु ऐसे लिखते हैं, अश्रु रूपी जल से। तो कह रहे हैं मैंने अपने अश्रु रूपी जल से सींच 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 करके इस प्रेम रूपी वेली का अर्थ होता है लता, प्रेम रूपी वेली अथवा प्रेम रूपी लता को बोई है। इस प्रेम रूपी लता को बोई है। स्पष्ट हो गया होगा। आगे कह रहे अब ते वेली फैल गई आनंद फल होई। अब त वेली फैल गई, करें अब यह जो बेली मैंने बोई थी वह वेल क्या हो गई है? वह लता, वो वेल अब फल गई, फैल गई है, फैली गई अर्थात फैल गई है। और इस प्रकार करें आनंद फल हुई। आनंद का अर्थ होता है आनंद रूपी फल की प्राप्ति होगी। मीराबाई कहती है अब तो वेली फैल गई आनंद फल हुई, अर्थात अब ये जो लता है, ये वेली है, ये पूर्ण रूप से फैल गई है और जिसके कारण आनंद रूपी फल की प्राप्ति होगी। दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से विलोई, दधि मधि धृत काढ़ लियो, डार दियो छोई। करें दूध की मथनियाँ, कवित्री मीराबाई जी कह रहे हैं कि वे कहते हैं कि मैंने कृष्ण के प्रेम रूपी दूध को, भक्त रूपी, मैंने, ध्यान दीजिए इस वाली पंक्ति को, मैंने
कवित्री मीराबाई कह रही हैं कि मैंने कृष्ण के प्रेम रूपी दूध को भक्ति रूपी मथनिया बड़े प्रेम से विलोई, अर्थात भक्ति रूपी मथनी में बड़े प्रेम से विलोया है, अर्थात मिला दिया है। पुनः इस पंक्ति को देखिए, थोड़ा सा आपको दिक्कत दे सकता है। दूध अर्थात दूध, मैंने कृष्ण के प्रेम रूपी दूध को भक्ति रूपी क्या कर रही हैं, मथानी अर्थात जिसे मथा जाता है। आप जब दूध से मलाई से मक्खन निकालते हैं तो मथनी का प्रयोग करते हैं, वही मथनी की बात कर रहे हैं। दूध को भक्ति रूपी मथनी में बड़े प्रेम से क्या कर दिया है, विलो दिया है, अर्थात मिला दिया है। दधी मथी धृत काढ़ लियो, दधी मैंने दही से सार तत्व अर्थात घी, धृत का क्या अर्थ होता है, घी, एक एक शब्द लिखते हुए चल रहे। दधी का अर्थ होता है दही, दधी का क्या अर्थ होता है, दही। तो मैंने दही से सार तत्व अर्थात घी को क्या कर लिया है, निकाल लिया है। और कह रहे डारी दही छोई और छाछ रूपी सारहीन अंशों को छोड़ दिया है। डारी दिए छोई, छोई का अर्थ होता है छाछ, लिखते हुए चलिए छाछ, अर्थात कवित्री मीराबाई कह रही है कि छाछ रूपी सारहीन अंशों को छोड़ दिया है। दही से मैंने ज्ञान तत्व रूपी घी को, धृत अर्थात घी को निकाल लिया है। और आगे कहती हैं कि छार रूपी सारहीन अंशों को छोड़ दिया है। स्पष्ट हो गया होगा। भगत देखी राजी हुई जगत देखी रोई, आगे कह रहे हैं कि वे प्रभु को भक्त देख करके, भगत देखी राजी हुई, वे प्रभु के भक्त को देखकर बहुत प्रसन्न होती हैं। जगत देखी रोई, और जगत का अर्थ होता है संसार, चाहे तो आप लिख सकते हैं संसार या जग या विश्व। वे संसार के लोगों को मोह माया में लिप्त देखकर जगत देखी रोई, क्यों रो रही हैं, संसार के जो मनुष्य हैं, प्राणी हैं, लोग हैं, वो मोह माया में लिप्त हैं, ये देखकर कवित्री रो रही हैं। अरे दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही, आगे कहती है मीराबाई, वे स्वयं को गिरधर की दासी बताती हैं और अपने उद्धार के लिए प्रार्थना करती हैं कि दासी मीरा लाल गिरधर, दासी मीराबाई श्री कृष्ण की दासी हैं। कह रहे हैं कि लाल गिरधर, अर्थात लाल गिरधर का प्रयोग किसके लिए हुआ, ये भी कृष्ण की परिभाषा है। वे स्वयं को गिरधर की दासी बताती हैं और अपने उद्धार के लिए क्या कर रहे हैं, प्रार्थना करती हैं कि अब तारो अब मोई, अब मेरा उद्धार करिए, हे स्वामी, हे प्रभु, अब मेरा क्या करिए, उद्धार करिए। स्पष्ट हो गया होगा। दूसरा पद देख लेते हैं। पग घुंघरू बाधी मीरा नाची, करे पग घुंघरू, पग का क्या अर्थ होता है, एक एक कठिन शब्द को क्लियर करते हुए चलेंगे। पग का अर्थ होता है पैर, घुंघरू का अर्थ होता है घुंघरू, बाधी का अर्थ होता है बाध करके मीरा नाची, मीराबाई नाची। मीराबाई कहती हैं कि वह पैरों में घुंघरू बांध कर कृष्ण के समक्ष नाचने लगी हैं। मैं तो मेरे नारायण सु, कह रहे मैं तो मेरे नारायण सु, नारायण अर्थात ईश्वर आप हो गई साची। कह रही हैं आगे पुनः कि इस कार्य से यह बात सच हो गया है कि मैं अपने कृष्ण की हूँ, आप ही हो गई साची। इस बात से यह कार्य सिद्ध हो गया है कि, इस बात से या इस कार्य से यह बात सच हो गया है, सिद्ध हो गया है कि मैं अपने क्या हूँ, अपने कृष्ण की हूँ। मैं तो मेरे नारायण सु मतलब हूँ, अपने कृष्ण की हूँ। इस बात से, इस कार्य से यह बात सच हो गया है कि मैं अपने कृष्ण की हूँ। स्पष्ट हो गया होगा। लोग कहे मीरा भाई बावरी, न्यात कहे कुल नासी, करें लोग कहे मीरा भाई बावरी। मीराबाई जी कहती हैं, इन पंक्तियों के माध्यम से मीराबाई कहती, मैं अपने ईश्वर अर्थात श्री कृष्ण के प्रति क्या हो गए, लोग कहे मीरा भाई बावरी, बावरी का अर्थ होता है बावली हो गई है। उसके इस आचरण के कारण लोग उसे क्या कहते हैं, बावरी अर्थात पागल कहते हैं। लोग कहे मीरा भाई बावरी, मीराबाई कहते हैं कि लोग मुझे अब क्या कहते हैं, पागल कहते हैं। न्यात कहे कुलनासी, और आगे ये भी कह रही हैं कि परिवार और बिरादरी वाले कहते हैं कि वह
कुल का नाश करने वाले न्यात अर्थात रिश्तेदार या नात कहे कुल नासी। बिरादरी वाले या रिश्तेदार वे कहते हैं कि वह कुल का क्या करते, कुल अर्थात अपने वंश का नासी मतलब नाश कर दिए। बेटा पीडीएफ बनता है जब तो कभी कभी पंक्तियाँ इधर उधर हो जाती है, तो आप परेशान बिल्कुल मत होइएगा। विष के प्याला राड़ा भेजियो पीवत मीरा हासी। मीराबाई कहती हैं कि विष का अर्थ होता है जहर। विष का क्या अर्थ होता है, जहर। विष का प्याला राड़ा भेजियो। मीराबाई कहती हैं कि मीरा विवाहित है, उसका यह कार्य कुल की मान मर्यादा के विरुद्ध है, जिसके कारण किसके प्रति उसके प्रेम के कारण राड़ा ने उसे मारने के लिए विष का प्याला अर्थात जहर का प्याला भेजा। राड़ा भेजो, राड़ा ने भेजा। पीवत मीरा हासी, किंतु उस विष के प्याले को पीने पे भी मीरा हंसती हुई पी ली। उस प्याले को, विष रूपी प्याले को भी मीरा हंसती हुई क्या कर ली, पी ली। मीरा के प्रभु गिरधर नागर सहज मिले अविनाशी। मीराबाई कहती हैं कि उसका प्रभु गिरधर बहुत ही चतुर है। नागर का अर्थ क्या होता है, जी हाँ नोट करते हुए चलिए, चतुर। नागर का क्या अर्थ होता है, चतुर। तो मीराबाई कहती हैं कि उसका प्रभु गिरधर, गिरधर अर्थात पर्वत को धारण करने वाले श्री कृष्ण बहुत ही चतुर है। सहज मिले अविनाशी, मुझे सहज ही उसके दर्शन सुलभ हो गए हैं। मुझे सहज ही उसके दर्शन क्या हो गए, सुलभ हो गए। सहज मिले अविनाशी, अविनाशी अर्थात सहजता से जिसके दर्शन हो जाए, अविनाशी जिसका कभी विनाश न हो। तो मुझे सहज ही उस अविनाशी ईश्वर अर्थात श्री कृष्ण के दर्शन सुलभता से प्राप्त हो गए हैं। आज बस इतना ही। बहुत जल्दी ही आपके अगले चैप्टर की भी व्याख्या लेकर आपके सम्मुख उपस्थित होंगी। आज का वीडियो आपको कैसा लगा, अपने विचार और सुझाव को कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलें। इसी के साथ मैं वाणी को विराम दूंगी। आप सभी विद्यार्थियों से इजाज़त लेना चाहती हूँ। धन्यवाद।